ओम शांति। अभी हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे। अपने घर में ही एकांत स्थान पर बैठ जाएं। कुछ पल अपने साथ शांति की अवस्था में ये समय बहुत वैल्यूएबल है। मेरा साथी स्वयं भगवान है। इस अमूल्य समय में मैं जो चाहूँ, जितना चाहूँ प्राप्त कर सकता हूँ। ऊंचे और महान संकल्प करूं बस। मैं आत्मा अपने महत्व को समझ लूं बस। किसका बच्चा हूँ, कौन स्वयं मेरा साथी है। मेरे लिए कोई भी बात, कोई भी कार्य मुश्किल नहीं। ये स्वमान भरे संकल्प लेंगे। दुनिया में अनेकों लोग और महसूस करें उन अनेकों लोगों में से परमात्मा की नज़र मुझ पर पड़ी है। बहुत भाग्यवान हूँ मैं। वो स्वयं आकर मुझे अपनी और इस समय के महत्व की पहचान दे रहा है। संसार को सुखमय, जीने लायक स्थान मैं स्वयं बना सकता हूँ। भगवान मेरा साथी बन मुझे इतना श्रेष्ठ कार्य सिखा भी रहे हैं और मेरे द्वारा करा भी रहे हैं। कितना प्यारा अनुभव है ये। एक तरफ दुख से भरा संसार, कितनी परेशानियाँ, बीमारियाँ, लड़ाई झगड़ा, और अब शिव बाबा स्वयं मुझे दिखा रहे हैं सामने वो सुखमय संसार, गोल्डन एज। ये दुनिया मुझे बनानी है और इसे बनाना इतना आसान है। मुझे सिर्फ खुद को बदल लेना है।
वो गुण जो मुझे आसपास चाहिए वो सिर्फ स्वयं में भर लेने हैं। मन ही मन कल्पना करें, विजुलाइज करें सुखमय संसार को, जहाँ ना कोई दुखी, ना कोई दुख, ना कोई हिंसा, ना कोई बुरा, ना कोई बुराई, ना कोई बीमारी, ना चिंता। ऐसा संसार हमारे सामने खड़ा है। बस उसके लिए स्वयं को अच्छा बनाना है। और ये कितना सहज है। इसके लिए स्वयं भगवान मेरा साथी बन गया है। खो जाएं इस अनुभव में। शांति। जरूर आप सभी मेडिटेशन कर रहे होंगे और जो जो प्रैक्टिस आपको पहले बताई गई है, थॉट्स को चेक करना, चेंज करना, ऑरा को क्लीन करना, साथ साथ परमात्मा से एक पावरफुल कनेक्शन, एक प्यारा सा संबंध, प्यार भरी बातें, इन सभी चीज़ों पर आप अटेंशन दे रहे होंगे। साथ साथ हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी कि हमने अपने संस्कारों पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे संस्कारों का परिवर्तन होगा तो हमारा संसार भी परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि संस्कार परिवर्तन से ही संसार परिवर्तन होता है। वैसे भी आपने सुना होगा कि कहते हैं कि नजरिए का है खेल सारा। जिसका जैसा नजरिया है, जैसी वृत्ति है, वैसे ही उसको दुनिया नजर आती है। अगर किसी का नजरिया हर बात को पॉजिटिव लेने का है तो वो हर बात में पॉजिटिव ढूंढ ही लेता है, हर सीन में अपने लिए खुशी शांति ढूंढ ही लेता है। अगर किसी का नजरिया या अभी तक का संस्कार बन चुका है नेगेटिव होने का, तो हर बात में दुख की बात, अशांति की बात, प्रॉब्लम की बात अपने लिए निकाल ही लेता है। मीन्स सब कुछ हमारे हाथ में है। लास्ट तो हमने ये भी बात की थी कि हम अपना भाग्य खुद लिख रहे हैं, भाग्य लिखने की कलम हमारे हाथ में है। तो सृष्टि परिवर्तन से पहले हमने अपना परिवर्तन करना है। आज थोड़ा सा हम आगे बात करेंगे। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था सृष्टि में कैसे हर चीज साइकिल फॉर्म में चलती है। आज इस सृष्टि को एक वृक्ष की तरह देखेंगे, क्योंकि आप सबने ध्यान दिया होगा कि सृष्टि धीरे धीरे ऐसे बढ़ी है जैसे कोई वृक्ष बढ़ता है, पेड़ बढ़ता है। शुरू से ही इतनी पॉपुलेशन नहीं है सृष्टि में, ना ही शुरू से इतनी ब्रांचेस मीन्स इतने धर्म है। वैसे भी समझ भी कहती है कि जब परमात्मा पिता ने दुनिया बनाई थी, हमारे प्यारे पिता ने हमारे लिए प्यारा सा संसार बनाया होगा, जहाँ हम सब बहुत प्यार से, बहुत शांति से, बहुत खुशी से रहते थे, जिसको सृष्टि की सुबह मीन्स स्वर्ग कहा जाता था। लेकिन धीरे 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 हमारे संस्कारों में परिवर्तन आता गया, जिस कारण सृष्टि की हालत खराब होती गई। ऐसा ही लगता है ना। आपने देखा होगा कि हर धर्म की एक हिस्ट्री है, कौन सा धर्म कब आया, उस पे आज हम थोड़ी सी नजर डालेंगे, जो आप साथ के चित्र में भी देख रहे होंगे। तने में दिखाई एक बहुत सुंदर, बहुत प्यारी दुनिया। तने में क्यों दिखाई है? क्योंकि किसी भी पेड़ की ब्रांचेस बहुत सारी होती है, शाखाएं बहुत सारी होती हैं, लेकिन तना हमेशा एक होता है। ये सच्चाई है कि परमात्मा ने जब दुनिया बनाई थी तो एक धर्म, एक भाषा वाली दुनिया बनाई थी। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, आपने सुना होगा, कहते हैं
दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, सुख में सिमरन करे तो दुख काहे का होए। जब परमात्मा ने प्यारी सी दुनिया बनाकर हमें भेज दिया ना, तो हम बहुत प्यार से मिलजुल के रहते तो थे, लेकिन हम में से किसी ने भी परमात्मा को याद नहीं किया, क्योंकि जरूरत ही नहीं लगी। बैटरी फुल चार्ज थी, आत्मा रूपी बैटरी चार्ज थी, तो हम लगातार सुख शांति सिर्फ भोग रहे थे, उस खुशी में थे, उस नशे में थे, और हम खुद को चार्ज नहीं कर रहे थे। तो आत्मा है तो एक बैटरी की तरह ही, तो धीरे धीरे वो बैटरी डिस्चार्ज होनी शुरू हो गई, जो कि हमें ज्यादा पता भी नहीं लगा। इसलिए कहते हैं सतयुग के बाद धीरे धीरे त्रेता कैसे आ गया पता ही नहीं लगा। जैसे सुबह के बाद कैसे दोपहर हो गई, या कहें किसी के पास करोड़ों हो, करोड़ों में से अगर कुछ हजार चले भी जाएं तो फर्क नहीं पड़ता ना ज्यादा। सेम इसी तरह था कि सतयुग के बाद त्रेता आया, बट कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वहां भी हम सब बहुत मिलजुल के रहते थे, लेकिन धीरे धीरे आत्मा की बैटरी और डिस्चार्ज हो गई। द्वापर आते आते 50% आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, और जब 50% आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, तो हम सब ने भगवान को ढूंढना और याद करना शुरू कर दिया। तो कहते जब भगवान को ढूंढना और याद करना शुरू कर दिया, तो परमात्मा के द्वारा भेजे हुए मैसेंजर पैगंबर सृष्टि पर आने लगे, और उन्होंने बड़े अच्छे से मैसेज दिए हमें। जैसे कहते हैं आज से 2500 वर्ष पहले इब्राहिम जी आए थे, जिन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। जब वो सृष्टि पर आए तो उन्होंने कोई इस्लाम धर्म में जन्म नहीं लिया, या खुद वो इस्लाम धर्म से नहीं थे, लेकिन कहते हैं कि इब्राहिम जी के फादर हिंदू धर्म की मूर्तियां बनाया करते थे, और इब्राहिम जी मूर्तियों को नहीं मानते थे। तो कई बार इब्राहिम और उनके फादर की आपस में बहस हो जाया करती थी मूर्तियों को लेकर। इब्राहिम जी अपने फादर से कहा करते थे आप ये मूर्तियां क्यों बनाते हैं, तो उनके फादर कहते थे ये मूर्तियां ना एक भगवान इसलिए मैं बनाता हूँ। लेकिन ये बात उनको थोड़ी सी ठीक नहीं लगती थी, मतलब चलता रहता था इस तरह का, कई बार उनकी बातें ऐसे चलती रहती थी। कहते एक बार फादर उनके कुछ मूर्तियां बनाकर एक कमरे में रखकर खुद कहीं गए हुए थे, और जब थोड़े टाइम बाद वो वापस आए तो उन्होंने क्या देखा कि सारी की सारी मूर्तियां टूटी हुई हैं। तो उनको बहुत अजीब लगा, गुस्सा भी आया, डाउट हुआ। सिंपल सी बात है, डाउट किया, पूरी तरह से कंफर्म ही था कि ये मूर्तियां इब्राहिम ने तोड़ी है। तो उन्होंने इब्राहिम जी को बुलाया और पूछा कि ये मूर्तियां कैसे टूटी। उन्होंने बड़े प्यार से कहा मुझे नहीं पता ये मूर्तियां कैसे टूटी। उन्होंने कहा तुम घर पे थे, तुम्हें पता है, बताओ ये मूर्तियां कैसे टूटी। फिर उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। फिर थोड़ा सा उन्होंने स्ट्रिक्ट होके बोला, तो उन्होंने कहा, इब्राहिम जी ने कहा ये मूर्तियां ना आपस में लड़कर मर गई। तो उनके फादर कहते हैं कि ये मूर्तियां आपस में लड़कर मर कैसे सकती हैं। तो इब्राहिम जी ने कहा मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि जब ये मूर्तियां आपस में लड़कर मर नहीं सकती तो ये भगवान कैसे हो सकती हैं। उनके कहने का मेन मकसद यही था कि परमात्मा निराकार है, लाइट है, ज्योति है। तो काफी सारे लोगों को इनकी बात अच्छी लगी और इनका एक ग्रुप बन गया, जिस ग्रुप का नाम रख दिया गया इस्लाम। मकसद नहीं था अलग अलग धर्म स्थापन करने का, बट एक पहचान के लिए उन्होंने नाम दे दिया। फिर हम सब ने ये भी सुना हुआ है कि जिसने भी शरीर लिया है उसने शरीर छोड़ना ही छोड़ना है। तो थोड़े टाइम बाद जब इब्राहिम जी ने भी शरीर छोड़ दिया, तब इस बात पे आकर डिबेट शुरू हो गया, बहस शुरू हो गई कि उनकी गद्दी पे कौन बैठे। तो कहते एक गद्दी से काम नहीं चला तो 4-4 गद्दियां बनानी पड़ी। सिंपल सी बात है, हिंसा बढ़ गई, लड़ाई झगड़े बढ़ गए। एक धर्म की 4 गद्दियां, और चारों की तो मतें अलग अलग होंगी ना, तो थोड़ी सी हिंसा बढ़ गई। जब हिंसा बढ़ गई तो कहते आज से 2250 साल पहले बुद्ध जी आए और उन्होंने अहिंसा का मैसेज दिया। अहिंसा परमो धर्म, मतलब आपस में प्यार से रहो, मिलजुल के रहो, मारो काटो नहीं। बहुत मतलब इस तरह का उनका संदेश था। काफी सारे लोगों को इनका मैसेज भी अच्छा लगा।
और इनका भी एक ग्रुप बन गया और उस ग्रुप का नाम रख दिया गया बौद्ध धर्म। फिर बात वही की वही जहां से शुरू हुई थी बात कि आखिर भगवान है कौन, क्योंकि आत्मा रूपी जब बैटरी डिस्चार्ज होनी शुरू हो गई तो ऐसा लगने लगा कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए, तो भगवान की खोज आरंभ हुई। तो कहते हैं आज से 2000 साल पहले अबाउट जीसस आए और उनसे पूछा गया जीसस क्राइस्ट से कि गॉड कौन है, तो उन्होंने बहुत प्यार से कहा गॉड इज लाइट एंड गॉड इज ट्रुथ। काफी सारे लोगों को इनका भी मैसेज अच्छा लगा और इनका भी एक ग्रुप बन गया और यहाँ भी एक नया धर्म स्टार्ट हो गया। फिर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि हिस्ट्री में बताते हैं कि कुछ टाइम पहले जाओ तो एक एक राजा की कितनी कितनी रानियां और भोग विलास और बहुत कुछ बढ़ चुका था। तो कहते आज से 1500 साल पहले शंकराचार्य जी आए जिन्होंने पवित्रता का मैसेज दिया, प्योरिटी का, और जहां से संन्यास धर्म शुरू हुआ। जब उन्होंने पवित्रता का मैसेज दिया तो कहते बहुतों को बहुत अच्छा लगा वो मैसेज और लाखों नौजवान अपना घर बार का त्याग करके जंगल में ब्रह्मचर्य व्रत की पालना के लिए चले गए। और जैसे उन्होंने उस टाइम धरती की मरम्मत का काम किया, आप अगर ध्यान से साथ वाले चित्र को देखें तो उसमें दिखाया गया कि हर धर्म की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से हुई थी, लेकिन धीरे 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 हर धर्म गिरावट में आ गया। एक्चुअली धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब है धारणा। और सभी धर्मों में कहीं ना कहीं कॉमन सी शिक्षाएं हैं कि हम सब एक हैं, एक पिता की संतान है, हम सब ने मिलजुल के रहना है, प्यार से रहना है। अगर किसी भी धर्म गुरु की बात, जो फर्स्ट धर्म गुरु हुए चाहे किसी भी धर्म के, सबकी शिक्षाएं बहुत अच्छी थी। अगर हम सब ने मिलकर किसी एक धर्म गुरु की बात भी पूरे ध्यान से सुनी होती, मानी होती, तो आज सृष्टि की ये हालत ना होती जो हुई है। हमने जो धर्म में शिक्षाएं दी थी जाने अनजाने में, उन शिक्षाओं को जीवन में धारण नहीं किया, लेकिन हम अलग अलग धर्म बनाकर बैठ गए कि तुम फलाने धर्म के, तुम इस धर्म के, तुम इस धर्म के, और धर्म ऐसे कह के रिजिड हो गए। लेकिन धर्म का असली जो मतलब है वो है धारणा, कि उन शिक्षाओं को हम जीवन में धारण कितना कर रहे हैं। मतलब परमात्मा के द्वारा जो भेजे हुए मैसेंजर थे, पैगंबर थे, वो सब बहुत अच्छे थे। और एक बात और आपने नोट की होगी या सुना होगा ध्यान से, जो हमने अभी तक लेसन्स लिए हैं उसमें भी है या वैसे भी, कि किसी भी धर्म गुरु ने ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, हमारी पूजा करो। हर एक ने इशारा किया कि परमात्मा ऊपर है। अब कुछ भी है प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन, बात तो यहाँ आके ठहर जाती है कि प्रॉब्लम तो बढ़ चुकी है, सृष्टि की हालत तो बहुत है। अब इस सृष्टि की हालत को ठीक करना है तो अब किसे आना पड़ेगा? अब कौन से गुरु आएंगे इसे ठीक करने? किसी को तो आना है ना, ठीक तो करनी पड़ेगी ना सृष्टि। ऐसी कितने टाइम तक चल जाएगी? ये सच्चाई है कि सृष्टि कभी खत्म नहीं होती, सृष्टि कभी खत्म नहीं होती, परिवर्तन होती है। रात के बाद सुबह, सुबह के बाद रात। तो अब कौन से गुरु आएंगे? एक छोटी सी स्टोरी हम आपस में डिस्कस करते हैं, फिर डिसाइड करेंगे कि अब कौन से गुरु आएंगे। कहते हैं एक फादर अपने 3 बच्चों के साथ एक बहुत ऊंची बिल्डिंग पे रहते थे। उनके एक बच्चे ने देखा कि नीचे कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो उनके एक बच्चे ने कहा कि, छोटे बेटे ने कहा कि मैंने ना नीचे खेलने जाना है। तो फादर ने कहा नो, नीचे नहीं जाना, नीचे का खेल ठीक नहीं है, तुम ऊपर ही रहो, ऊपर ज्यादा सेफ है। उसने कहा नहीं, मैंने जाना है, मैंने जाना है, जाना है। बहुत जिद की बच्चे ने, तो फादर ने कहा ठीक है तुम नीचे जाओ, बस ये ध्यान रखना कि तुम वहां खेलने गए हो, वापस फिर घर ही आना है टाइम पर। उसने कहा ठीक है। वो नीचे आया, वो कुछ बच्चे नीचे खेल रहे थे, उनके साथ मिलकर वो खेलने लगा। उसको बहुत मजा आने लगा, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन आपको पता ही है खेल खेल में लड़ाइयां भी होती हैं। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि लड़ाई हो गई। जब लड़ाई हो गई तो फादर ऊपर से देख रहे थे। फादर ने उससे बड़े भाई को भेजा
जाके उनको समझा कि हम खेलने आए, लड़ने नहीं आए। उससे बड़ा भाई आया, उसने भी समझाया, बड़े प्यार से समझाया कि फादर का मैसेज है, उन्होंने कहा है हम खेलने आए, लड़ने नहीं आए, हम सबने प्यार से मिलकर खेलना है, फिर हमने वापस फादर के पास ही जाना है। जब बड़े भाई ने फादर का मैसेज कहकर वो बात बताई, उनको समझाया, तो उन सबको बात ठीक लगी और थोड़ी देर के लिए लड़ाई रुक गई और फिर से खेल स्टार्ट हो गया। लेकिन खेलते 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 फिर लड़ाई हुई। फिर फादर ने देखा, अब फादर क्या करे, फादर ने अब उससे बड़े बच्चे को भेजा कि जाके समझा कि खेलने आए, लड़ने नहीं आए। सबसे बड़ा भाई आया, उसने भी बड़े प्यार से समझाया कि हम खेलने आए, हम लड़ने नहीं आए, खेलना है, फिर वापस हमने जाना है। फिर लड़ाई शांत हो गई, फिर खेल शुरू हुआ, फिर खेलते गए खेलते गए खेलते गए खेलते गए, कहते खेलते 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 फिर लड़ाई हुई। कहते अभी इतनी तगड़ी लड़ाई हुई है, किसी ने किसी की टांग तोड़ दी, किसी ने हाथ तोड़ दिया, किसी ने खून निकाल दिया, किसी ने सिर तोड़ दिया। फादर ऊपर से देख रहे थे। अब फादर ने पीछे मुड़कर देखा, कोई भी नहीं। अब फादर को क्या करना पड़ेगा, वो खुद आएंगे नीचे, खुद आएंगे ना। सेम ये सृष्टि की स्टोरी है, सृष्टि पर भी ऐसे ही हुआ है। पहले कुछ आत्माएं सृष्टि पर आई, प्योर आत्माएं। सृष्टि की शुरुआत हुई बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, बहुत मिलजुल के रहते थे, सब बहुत प्यार से खेल रहे थे। फिर खेलते खेलते क्या हुआ, थोड़ी सी उनकी बैटरी डिस्चार्ज हुई, उन्होंने परमात्मा को याद करना शुरू किया, तो परमात्मा ने मैसेंजर पैगंबर भेजने शुरू किए। उन्होंने संदेश दिया, उनका संदेश थोड़ी थोड़ी देर के लिए सबने माना। लेकिन जब जो मैसेंजर थे या पैगंबर थे, उन्होंने जब शरीर रूपी कपड़ा छोड़ा, तो नेक्स्ट बर्थ में किसी को भी नहीं याद हम कौन है। जाने अनजाने में सारे इसी सृष्टि पर है। और वैसे भी तो आपने सुना होगा ना कि कहा जाता है जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब वो आता है। तो आज धर्म की ग्लानि ही तो हो रही है। आज धर्म के नाम पर इतने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, शायद कभी सोचा भी नहीं था। या धर्म के नाम पर ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं जिससे मतलब जिन कामों को हम इन कानों से भी नहीं सुन सकते, इन कानों से भी सुनते हुए भी लगता है कि नहीं सुनना, ऐसे काम धर्म के नाम पर। तो ये धर्म की ग्लानि नहीं है तो क्या है। और जब परमात्मा ने ये वचन दिया है, और हर धर्म शास्त्र में किसी न किसी रूप से ये बात कही गई है कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी या जब जब सृष्टि पर बहुत पाप बढ़ जाएगा, तब तब परमात्मा सृष्टि पर आएंगे। तो सच्चाई है, परमात्मा सृष्टि पर आते हैं और आकर परमात्मा क्या करते हैं, इस सृष्टि को बहुत प्यार और ध्यान से देखते हैं। लेकिन क्या देखते हैं कि सृष्टि की हालत बहुत खराब हो चुकी है। जैसे आप जहां भी बैठकर ये सुन रहे हैं, चाहे आप अपने कमरे में बैठे हैं, मान लीजिए आप जिस कमरे में बैठे हैं वो कमरा बहुत बुरी तरह से टूट फूट चुका है, चारों तरफ से इतना टूट गया है कि मरम्मत से भी ठीक नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, उसे तोड़कर नया बनाएंगे? सिंपल सी बात है। तो सीधा आप हथौड़ा उठाकर तोड़ना तो नहीं शुरू कर देंगे, उससे पहले और भी बहुत कुछ होता है। आप प्लानिंग करेंगे या कुछ अच्छा सामान जो उसमें होगा, जो नए घर में यूज हो सकता है, उससे आप निकालेंगे तो पुराना तोड़ेंगे। और नए घर में जाने के लिए एक बार पुराने को तोड़ना जरूरी है, तभी तो नए घर में जा पाएंगे ना। ऐसे तो एंट्री हो नहीं सकती। सेम इसी तरह परमात्मा जब सृष्टि पर आते हैं तो परमात्मा क्या देखते हैं कि सृष्टि की हालत इतनी खराब हो चुकी है, किसी को ठीक करना तो बड़ा मुश्किल है। एक बार इसको तोड़ के फिर से नई शुरुआत करनी पड़ेगी। क्योंकि कई कहते हैं कि इस दुनिया में चोरियां बहुत होती हैं, गरीबी बहुत है, मतलब अगर गरीब ना हो तो चोरी ना हो, इस तरह की कई बातें कह देते हैं। लेकिन देखा जाए तो सिस्टम को कहां से ठीक किया जाए। जो गरीब है वो चोरी कर रहा है, कई कह देते हैं उनके पास पैसे की कमी है तो वो चोरी कर रहे हैं। बट कई बार आपने ऐसे भी केसेस देखे होंगे, कई बहुत ऊंची सीट पे बैठ के कोट पैंट पहन के और कहते हैं ये सिग्नेचर कराने तो इसके इतने, वो चोरी नहीं है, वो थोड़ी रॉयल्टी से चोरी है। अगर ऊपर ऐसे काम हो रहे हैं तो दूध वाला भी तो दूध में पानी मिला रहा है, वो भी तो चोरी है।
मीन सिस्टम तो चारों तरफ से बिगड़ा हुआ है, तो कहाँ से ठीक किया जाए। तो परमात्मा पिता जब सृष्टि पर आते हैं तो क्या करते हैं, इस पेड़ की शुरुआत दोबारा करते हैं। अब दोबारा पेड़ की शुरुआत, हर पेड़ की शुरुआत दोबारा बीज से नहीं होती। वैसे सृष्टि का बीज, सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज परमात्मा है, लेकिन कई पेड़ की शुरुआत आपने देखा होगा कलम से की जाती है। कलम कैसे लगाई जाती है, उसी पेड़ में से या उसी पौधे में से एक टहनी को कट करते हैं, उसको साफ करते हैं और उसके द्वारा नए वृक्ष या नए पौधे की शुरुआत कर देते हैं। तो सेम जब परमात्मा सृष्टि पर आते हैं तो परमात्मा प्योर बनने की शिक्षा देते हैं, और जो आत्माएं परमात्मा की उन शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करना शुरू करती हैं, उनके द्वारा परमात्मा एक तरफ नई सृष्टि की शुरुआत और पुरानी सृष्टि का एक बार खात्मा कर देते हैं। आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, लेकिन सिस्टम ठीक करने के लिए दोबारा से नया घर बनाना है, सुखी शांति से रहना है, तो पुराने को थोड़े टाइम के लिए तोड़ना पड़ेगा, फिर उसी जगह नया घर बन जाता है। नो डाउट थोड़ी तकलीफ ज्यादा सहन करनी पड़ेगी। वो जो टाइम होता है ना पुराना तोड़ने का और नया बनाने का, उस टाइम में थोड़ी ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन जब तक वो तकलीफ नहीं सहन करेंगे तब तक नए घर का सुख नहीं मिलेगा। जैसे कई बार आप जिस कमरे में बैठे हैं, कई बार आप सोचते हैं ना मैं अपना कमरा सेट करता हूँ, तो जब आप कमरा सेट करना शुरू करते हैं ना तो एक बार कमरा बुरी तरह से बिखर जाता है। सेट करना या साफ करना शुरू करते हैं तो बहुत बुरी तरह से, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छे से सेट हो जाता है, बहुत अच्छे से। अगर अच्छी से सेटिंग चाहिए, अच्छी सफाई चाहिए एक बार, तो थोड़ा सा तो फेस करना ही पड़ता है ना, तो थोड़ा सा हमें फेस करना पड़ता है या मेहनत करनी पड़ती है अपने को प्योर बनाने की। बाकी सारा काम परमात्मा का वो खुद करेंगे। वो सृष्टि पर आकर सिर्फ हमें प्योर बनने की शिक्षा दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, वो भी हम आगे बात करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आज का हमारा यही होमवर्क रहेगा कि जो आपको मेडिटेशन अभी शुरू में कराई, इस मेडिटेशन को मिनिमम 2 टाइम आपने करना ही करना है। साथ साथ जो संस्कार, जो मेरी आदत मुझे दुख दे रही है और मेरे कारण औरों को दुख हो रहा है, उन संस्कारों को मैंने परिवर्तन करना ही है। ये हम अपने साथ प्रतिज्ञा करें। ओके, ओम शांति।